सौ बात की एक बात यह कि यह तो हकीकत है कि अमेरिका हैरान है कि ईरान अब तक टिका कैसे हुआ है। ट्रंप ने तो शायद सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और निकोलस मदुरो को पकड़ कर लिया है, वैसा ही कुछ ईरान में हो जाएगा। लेकिन वैसा तो छोड़िए, इतने हमले करने के बाद भी और फिर बातचीत की बात करने के बाद भी, युद्ध विराम करने के बाद भी, जब अमेरिका ने फिर हमले शुरू किए तब भी ईरान डटा हुआ है, पलटवार भी कर रहा है। अमेरिका ने माना उसके 3 सैनिक मारे गए। अमेरिका के एक बेस पर लगातार वो हमले कर रहा है। अगस्त का महीना आने वाला है, फरवरी से जंग चल रही है। यही अपने आप में अमेरिका के सुपर पावर होने के तमगे को चुनौती है। फरवरी में ही जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए थे, तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को तो तभी मार दिया था। तो अब तक ईरान कैसे लड़े जा रहा है? बल्कि जिस पैमाने पर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में लोग निकल कर आए, उसमें और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, यह तो साफ हो गया कि ईरान के इस्लामी शासन की पकड़ तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है देश पर। अमेरिका ने तो यह फैलाया था कि लोग ही शासन के खिलाफ हो जाएंगे, वो तो अमेरिका के खिलाफ ज्यादा हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है। अमेरिका फिर से हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाब में बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, कतर में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, वो समुद्र में टैंकरों पर भी हमले कर रहा है। अमेरिका को जो उम्मीद थी कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, शासन कमजोर पड़ जाएगा, अंत में खुद ही इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेगा, न तो वैसा कुछ हुआ, नहीं वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। दुनिया को इतना तो दिखा ही दिया है ईरान ने कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि वहां निकोलस मदुरो के शासन को झुकाने के लिए अमेरिका ने उसके तेल कारोबार को चोक कर दिया था। तेल का व्यापार ही वेनेजुएला की जान था, इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई थी, महंगाई आसमान छूने लगी थी, सामान की कमी हो गई थी, लोगों को भूखों मरने की कगार पर पहुंचने का डर होने लगा था। और फिर क्या हुआ था कि वहां के शासन के अंदर ही फूट पड़ गई थी, सेना और नेताओं के बीच झगड़े होने लग गए थे वेनेजुएला में। कुछ का कहना था अमेरिका इस सबको हवा दे रहा था। फिर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर दी, मदुरो को पकड़ लिया। अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में सरकार को समर्थन दिया, नई सरकार बनवा दी वहां पर। यानी अमेरिका ने जो दबाव बनाया उसने वहां शासन को कमजोर कर दिया और बदलाव ला दिया। लेकिन ईरान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान कई साल से इस तरह के अमेरिका के दबाव के लिए खुद को तैयार कर रहा था। यह अब तो साफ दिख रहा है कि ईरान जो कर रहा है उसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। आईआरजीसी के नाम पर आयतुल्लाह शासन ने जो पैरेलल सरकार और पैरेलल सेना बना रखी थी, वो इसी दिन के लिए बना रखी थी। इस्लाम के नाम पर जो संस्थाएं खड़ी कर रखी थी, वो इसी दिन के लिए खड़ी कर रखी थी। जब अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तो वो वेनेजुएला की तरह टूट नहीं गया। ईरान ने डार्क फ्लीट के जरिए तेल बेचना जारी रखा, यानी अमेरिका की पकड़ में ही ना आए, उसने तेल बेचने का पूरा सिस्टम बना रखा था। डार्क फ्लीट के जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते थे, समुद्र में ही तेल एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर देते थे, और चीन जैसे देशों को सस्ता तेल बेच रहे थे। डॉलर के बजाय दूसरे तरीकों से पैसों का लेन देन हो रहा था। तेल निर्यात पूरी तरह बंद ही नहीं हुआ, बल्कि लाखों बैरल रोजाना निकलता रहा। अर्थव्यवस्था चलती रही ईरान की। ईरान हथियार भी बनाता रहा, ड्रोन इतने बनाकर रख लिए थे कि अभी तक लड़े जा रहा है। और सरकार और सेना का डबल सिस्टम खड़ा कर लिया था तेल की कमाई से। डबल सिस्टम, एक तरफ नियमित सेना है, दूसरी तरफ आईआरजीसी की सेना है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ आयतुल्लाह का शासन है। दबाव पड़ने पर दोनों एक साथ काम करते हैं। जब अमेरिका का हमला हुआ तो अंदर के नेता और सेना वेनेजुएला की तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो गए, बल्कि अमेरिका के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अमेरिका और इजराइल की सारी खुफिया जानकारियां यहीं तो फेल हो गई। अब जो भी हो जंग का, यह तो साफ है अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस इस मामले में फेल दिख रही है। ईरान ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी, विचारधारा के जरिए लड़ाई लड़ी और बरसों तक लड़ी। उसने अमेरिका के प्रतिबंधों को ही उसका आक्रमण बता दिया था अपनी जनता को। तो जब असल में हमला हुआ तो लोग अमेरिका का साथ देने कहां से आ सकते?
जिन सड़कों पर हिजाब आंदोलन में आयतुल्ला शासन के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन्हीं सड़कों पर आयतुल्ला की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप को मौत देने के नारे लगते दुनिया ने देखे। वेनेजुएला ने अपनी लड़ाई विचारधारा के लेवल पर नहीं लड़ी थी, वहां दबाव पड़ते ही अंदरूनी फूट पड़ गई थी। इसके अलावा यह भी है कि अमेरिका अब भी आसमान से ही हमले कर रहा है, जमीन पर उतरकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है अमेरिका। आसमान की लड़ाई में तो ईरान के पास भी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, तो भले ही कितना नुकसान कर सके, कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन वो लड़ता हुआ और जवाबी हमले करता हुआ दिखता रहता है। और वो एक सुपर पावर के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यही उसकी जनता को और एकजुट करता रहा है अब तक इस जंग में। खामनेई के मारे जाने के बाद भी भले ही मुश्तबा खामनेई दिखाई न दिए हों, भले ही उनके सिर्फ बयान आ रहे हों, लेकिन सिस्टम तो वही चल रहा है जो था। और लाखों लोग आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो उसी सिस्टम ने दिखा दिया कि कंट्रोल अब भी पूरा है उसके पास। अब भी लड़ाई और बातचीत दोनों चल रही हैं, लेकिन ईरान का शासन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकता है, ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा। जीत किसी की भी हो, अमेरिका का ऊंट ईरान के पहाड़ के नीचे तो आ ही चुका है। 100 बात की एक बात।